इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टम दिया था, आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है, जिसका नाम है, बोलिएगा, बाइनोमियल। याद है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली हुआ क्या कि इस सिस्टम को देने वाले एक व्यक्ति आए सबसे पहले, जिनका नाम था, बोलिएगा, गैस्पार्ड बॉहिन। फिर से बोलिए। एक्चुअली गैस्पार्ड बॉहिन साहब ने इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहली बार मार्केट में लाया। लेकिन हुआ क्या कि इसका डिटेल्स स्टडी, पूरा विस्तृत जानकारी गैस्पार्ड बॉहिन के द्वारा दिया नहीं गया। ये जो गैस्पार्ड बॉहिन नामक व्यक्ति थे, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो दे दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता क्या है कि किसी भी एनिमल का नाम दो अलग अलग कैटेगरी में लिखा जाता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं मैंगो का। मैंगो मतलब आम, तो मैंगो को लिखा जाएगा, बोलिए, मैंजी फेरा इंडिका। फिर से बोलिए। तो मैंजी फेरा इंडिका ये आम का नाम है क्या? आम का नाम है क्या? कितने भाग में? ये पहला मैंजी फेरा और दूसरा इंडिका। क्लियर? और यहाँ पे मैंजी फेरा इंडिका जो है, इसको जो सब कैटेगरी में बांटा गया वो है, पहला बोलिएगा, जीनस या जेनरिक नेम, और ये है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। समझ गए? ये पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया जा चुका है, और आप नहीं पढ़े हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है? अब आइए, अब आपको बात समझाया जाता, समझिएगा। तो ये जो आपको सिस्टम जो दिख रहा है, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिल का नाम को कितने भाग में बांटा गया? दो। सबसे पहला बोलिएगा जेनरिक नेम, और दूसरा बोलिए स्पेसिफिक एपिथेट। ये बांटा गया, पहले शुरू में पढ़ा दिया गया ये। लेकिन हुआ क्या कि गैस्पार्ड बॉहिन के द्वारा इसका डिटेल्स जानकारी मार्केट में आया नहीं, लोगों को दिया गया नहीं। बाद में कौन आया? कैरोलस लिनियस, और इन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दिया। किसके बारे में? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। और इन्होंने क्या किया कि दुनिया में जितने भी क्या थे? एनिमल्स थे, और दुनिया में जितने भी क्या थे? प्लांट्स थे, वो सभी को, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जो उस समय तक जाना जा रहा था, या जिनको कैरोलस ने इनको पता था कितना प्रकार का एनिमल होता है, उसको, उन सभी एनिमल्स और प्लांट्स को जो है नामकरण कर दिया, नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है, और आप दो ही वर्ण में जन्म ले सकते हो, लड़का या लड़की। अरे बोलो। अरे वो तो एक्सेप्शन है ना, जो थर्ड जेंडर आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, लेकिन उनका भी नाम रहता है। बिना नाम का कोई इस दुनिया में आदमी है क्या? वैसे ही हर प्लांट का, हर एनिमल्स का, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, सबको एक नाम दिया गया है। आपके गांव में, आपके घर में पता नहीं कितने प्रकार के रोज कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको भी बोलते हो नाम से। तो मक्खी आया है, कॉकरोच आया है, अरे हाँ या ना? फतिंगा आया है, अरे बोलते हो ना जी। आखिर उसको बोला गया, नाम दिया गया तब ना। लेकिन एक नाम होता है कॉमन नेम, जिसको हम बोल देते हैं जैसा मन तैसा। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, जिस नाम को साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज है। अरे हाँ या ना? तो कैरोलस लिनियस ने जो एनिमल्स का नाम लिखा, तो एक किताब में सारे के सारे एनिमल्स का नाम को उसने क्लासिफाई कर दिया, कैरोलस लिनियस ने। और उस किताब का नाम था, बोलिएगा, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। और जो प्लांट का नाम था, उसका नाम था, बोलिएगा, स्पीसीज प्लांट्रम। स्पीसीज प्लांट्रम। फिर से बोलो, स्पीसीज प्लांट्रम और सिस्टेमा नेचुरी। क्या बेटा? सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांट्रम। क्लियर है बालक? तो ये दोनों जो किताब है, वो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और ये दोनों किताब में एनिमल का नाम पूरा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत लिख दिया, और इसमें प्लांट का नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत लिख दिया। जैसे एग्जांपल बताइए, आम किस में आएगा? प्लांट में आएगा। और एनिमल्स यानी कि मान लो टाइगर, टाइगर का नाम सुने हो? टाइगर मतलब बाघ की शेर, बाघ।
तो टाइगर का नाम है, बोलिएगा, पैंथेरा टाइगरिस। फिर से बोलिए, पैंथेरा टाइगरिस। बताइए, दो नाम समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर लायन का बात करें, किसका बेटा? बोलिए, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। आप नाम सुने हो, इंडियन कोबरा, अरे नाग, नाग, उसका नाम बोलिए नाजा। नाजा। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल है। सबसे पहला क्या? मैंगो। मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम बताइएगा, मैंजिफेरा इंडिका। पी का पाइसम सेटाइवम और टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पे जो पहला नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनरिक। और दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। हम बात करते हैं एक टोटोनिम्स का। टोटोनिम्स का, ये टोटोनिम्स क्या होता है थोड़ा समझिए, सुनिएगा। जब अगर जेनरिक नेम, क्या बेटा? जेनरिक नेम और स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पेसिफिक एपिथेट, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट बिल्कुल एकदम सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम, तब उसको कहते हैं हम लोग टोटोनिम्स। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, क्या? रैट। तो बताइए, रैट का नाम क्या होगा? रैटस। क्या होगा? रैटस और रैटस। बताइए, दोनों नाम सेम हो गया क्या? वैसे हम बात करेंगे, बोलिए बेटा, इंडियन कोबरा, इसका नाम बोलिए नाजा। नाजा। नाजा नाजा। समझ गए? तो ये जो है नेम जो है वो बिल्कुल क्या है? दोनों सेम है। लेकिन यहां पे एक बात है कि ये जो टोटोनिम्स है, हेलो बालक, क्या टोटोनिम्स केवल किसके लिए लागू होगा? प्लांट के लिए, एनिमल के लिए लागू। तो यहां जो आपने इंडियन कोबरा का नाम लिखा है नाजा नाजा, ये टोटोनिम्स के अंतर्गत नहीं आएगा। केवल आएगा तो कौन आएगा? प्लांट आएगा। ये नाजा नाजा क्या हो गया? इंडियन कोबरा। और कोबरा क्या होता है? एक सांप होता है क्या? और सांप एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल कभी भी टोटोनिम्स फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? केवल और केवल कौन करेगा? प्लांट। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कोबरा, ये टोटोनिम्स के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? बोलो बालक। तो बताइए, टोटोनिम्स का मतलब क्या? जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलिए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे।